हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं रीट लेवल 2 संस्कृत पेपर है ये, जो सेकंड शिफ्ट में संस्कृत की जिन्होंने भी भाषा चूज की थी तो उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिएगा, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ जाना कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसका संभावित आंसर ये हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है या मुझसे ही गलत बता दिया गया है तो कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, ओवरऑल जो भी 30 क्वेश्चन पूछे गए कुछ इसी प्रकार के रहे थे, तो देख लीजिएगा। आपके में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए होंगे वो 61 से लेकर 90 तक, तो ये आपके रैंडमली मैंने क्रमांक दे रखे हैं। हालांकि 1 2 3 4 जैसे भी क्वेश्चन आए तो उस हिसाब से, ठीक है, आप देख लेना। आपके में इसी प्रकार के पूछे गए थे। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है, जो माइसा सूत्र अक प्रत्याहार, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आती है ये पूछा था। अगर जिन्होंने भी ऑप्शन में ये किया होगा, ठीक है, अ ई और ला, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही था, यानी इसका यही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि ये है पौने 6 बजे है, तो बताइए संस्कृत में आप इसे कैसे लिखेंगे। तो उसमें लिखते हैं पादुन षडवादने, ठीक है, यानी पौने के लिए हम पादुन यूज करते हैं। और जो भी डाटा होता है, यानी जो बजे दे रखे होते हैं, जैसे 5:45, तो इससे एक अगला अंक लिया जाता है तो उसे बोलते हैं षड, यानी 6 वादने। तो इस प्रकार ये हो जाएगा पौने 6, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर, जिन्होंने भी पादुन षडवादने किया था वो सही था। एक सूक्ति पूछी गई थी। ये सूक्ति कुछ इस प्रकार दे रखी कि संतोष परम फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें 4 ऑप्शन थे, जिसमें से जिन्होंने भी सुकम लगाया है वो सही हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा एक समास भी पूछा था कि जो शब्द दे रखा था विशाल वृक्ष में समास कौन सा होगा। विशाल है जो वृक्ष वो है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कहीं ना कहीं विशेषता बताई जा रही है, तो इस आधार पे जब भी विशेषण विशेष की बात होती है मोस्टली कर्मधारय समास होता है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 में देखिएगा, जो 40 यानी 46 को जो भी संख्या है उसको संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा, या संस्कृत में आपको जो संख्या होती है उनमें कन्वर्ट करना था इसे, तो इसका हो जाएगा षड चत्वारिस्तम। ये वाला ऑप्शन जिन्होंने भी किया है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बड़ी ई दे रही है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, यानी ई वर्णस उच्चारण स्थान, तो इसका होता है इचियोसनम तालु। एक सूत्र होता है संस्कृत में, उस आधार पर इसका तालु उच्चारण स्थान हो जाएगा। जिन्होंने भी किया है वो सही था। एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला संधि को लेकर कि स्थलीय में संधि कौन सी है, तो इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने भी सवर्ण दीर्घ यानी दीर्घ संधि करके आए तो निश्चित तौर से ये वाला ऑप्शन उनका सही हो गया। एक पूछा था वह, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है वर्ण का, तो निश्चित तौर से ये ओष्ठ हो जाएगा, क्योंकि प वर्ग में आता है ये, ठीक है, तो इस वजह से ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, त्याग नहीं हो, यानी इसमें आपको संधि बतानी थी कौन सी थी, और ये ऑलरेडी रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें, तो जिन्होंने भी वृद्धि संधि की है उनका सही था। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये पूछा था सभ्यता प्रत्यय, यानी सभ्यता में कौन सा प्रत्यय होगा, और तल प्रत्यय में ता शेष रहता है, तो इस प्रकार इसमें जिन्होंने भी तल प्रत्यय किया था वो सही हो जाएगा। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था संभूतम में कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें इत हो जाएगा। इत बोलिए या कत बोलिए एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी आप इत करके आए वो सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि एक दशानम अष्ट का संख्या भवती, यानी एक दशानम यानी ये हो जाएगा 100 और 8 108, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे अष्ट अशीति, ठीक है। इसमें ऑप्शन और भी दे रखे थे जैसे अष्ट अशीति, तो वो नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि सवर्ण दीर्घ हो जाएगी अष्ट अशीति, तो इसमें देखिएगा ऐसे इस प्रकार सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, आपको मालूम होगा इस प्रकार, तो ये इस प्रकार सवर्ण दीर्घ संधि हो गए, ये अष्ट अशीति शब्द सही बनेगा। तो जिन्होंने भी ये वाला किया है वो सही था। एक ये भी क्वेश्चन था कि दृश्य साधन नास्ति, इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे, जैसे भित्ति चित्र भी दे रखा था, ठीक है, या भित्ति पत्रिका हो सकती, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, लेकिन उसमें एक आकाशवाणी दे रखा था, ये आकाशवाणी है, ये दृश्य साधन नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार है, क्योंकि ये श्रव्य साधन में आता है, इस वजह से जिन्होंने भी ये किया है वो बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए, कारक चिन्ह से पूछा था कि निज स्वार्था नाम इत्यतः किम, यानी स्वयं के लिए जो उपयोग किया जाता है तो उसमें द्वितीय व्यक्ति लगाते हैं, ठीक है, तो यानी द्वितीय कारक हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला जिन्होंने भी किया था वो सही था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि मौखिक विधि अपर नाम किम, यानी जो मौखिक विधि होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसमें अगर जिन्होंने भी वार्तालाप विधि आंसर करके आए निश्चित तौर से उनका ये आंसर सही था। नेक्स्ट देखिएगा, जो इसमें क्रमांक नंबर 16 दे रखा है, जैसे शास्त्र संरक्षण प्राचीन परिचय का, यानी शास्त्रों का संरक्षण करने के लिए प्राचीन परिचय कौन सी हुआ करती थी, वो होती थी सलाका परिचय। जिन्होंने भी सलाका परिचय ऑप्शन फिल करके आए निश्चित तौर से उनका ये सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये भी क्वेश्चन था वैदिक काल प्रयुक्त शिक्षण विधि का, यानी जो वैदिक काल में कौन सी शिक्षण विधि प्रयुक्त होती थी, तो वो होती थी पाठशाला विधि। तो जिन्होंने भी पाठशाला विधि ऑप्शन फिल करके आए निश्चित तौर से सही था उनका। एक ये भी क्वेश्चन था कि मात्रात्मक मूल्यांकन प्रविधि वर्तते, यानी मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए कौन सी टेक्निक या प्रविधि है वो उपयोगी रहेगी, तो वो उसमें ऑप्शन था वस्तुनिष्ठ विधि।
अगर वस्तुनिष्ठ करके आए तो निश्चित तौर से सही हो जाएगा। कुछ ने ये भी पूछा था कि चतुर्थ भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशलम्य या कौशल द्वयम विद्यते, यानी ये कह रहा है कि जो 4 कौशल होते हैं भाषा के, तो उनमें से ग्रहणात्मक यानी रिसीवर बोलते हैं इन्हें, तो ये रिसीवर वाले कौशल कौन से 2 होंगे, इस प्रकार पूछ रहा है। तो उसमें एक तो लिसनिंग यानी सुनने वाला और एक रीडिंग यानी पढ़ने वाला, ये दोनों होते हैं। ये आते हैं ग्रहणात्मक में, एक होता है अभिव्यक्त्यात्मक, तो उसमें आते हैं भाषण और लेखन। तो इस प्रकार जिन्होंने भी श्रवण और पठनम किया है उनका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि अभ्यास सिद्धांत से अपर नाम किन, यानी जो अभ्यास सिद्धांत होता है उसका दूसरा नाम क्या है, उसे बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। जिन्होंने भी ये किया है वो निश्चित तौर से सही आंसर करके आए हैं। 21 नंबर क्वेश्चन था कि तम बालकम दी, इसमें ये पूछा था जैसे देने के युग में, यानी जो भी देने के युग में हम कारक विभक्ति लगाते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। अब ये चतुर्थी विभक्ति आपको ये लगानी है, जैसे बालक को देता है तो जिसको दिया जाता है ना उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो देखिएगा इसमें तो होगी, साथ ही साथ इस बालकाय में भी हो जाएगी पुस्तकम देई, यानी ऐसे कह सकते हैं जो भी तस्मयी बालकाय पुस्तकम देई कर गया है उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है देने के युग में। क्वेश्चन नंबर ये था कि पद्य से चढ़स कस्मिन, यानी पद्य से चढ़स कस्मिन विधौ प्रश्न व्याकरण संबंधी भवति, यानी बताइए पद्य से चढ़ की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं, तो वो निश्चित तौर से दंडान्वय विधि हो जाएगी। जो भी दंडान्वय विधि करके आए उनका ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है ये वाला कि कल्याण सिंह जय मल्लम पेशाल ब्रज, इसमें आपको क्या पूछा था, छंद पूछा है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें छंद पूछा था, ये आपका एक पद्यांश दे रखा था जिसमें आपको छंद बताना था। अगर आप इन सभी वर्णों को गिनेंगे ना तो ये 14 वर्ण बैठेंगे, और ये 14 होने से निश्चित तौर से हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसमें वसंत तलिका हो जाएगा। वसंत तलिका मतलब जिसमें 14 वर्ण होते हैं, तो ये चंद वसंत तलिका जो भी करके आया वो सही है। मैंने केवल एक ही लाइन लिखी है, बाकी इसमें और लाइन भी दे रखी थी, तो वो तो समझाने के लिए कि इस प्रकार इस पर राइट आंसर वसंत तलिका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट 24 नंबर इस प्रकार था कि जैसे पुत्रम चंद्रम इज्जति वाच्य परिवर्तन करता, यानी इसमें आपको ये सेंटेंस दे रखा था, इसका वाच्य परिवर्तन करना था, ठीक है। तो पुत्र का पुत्र तृतीय और चंद्रम का चंद्र हो जाएगा, और जो इसमें जो धातु लगी थी वो इष्यति, इसमें इस प्रकार ऑप्शन जिन्होंने भी किया था वो सही हो जाएगा, पुत्रेण चंद्र इष्यति, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर इसका ये वाला सही हो जाएगा, जो भी करके आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संस्कृति स्तु सर्वथा से चेयति विशेषणम, यानी आपको ये सेंटेंस दे रखा है ना, इसमें आपको विशेषण बताना है कौन सा है। तो हम देखेंगे हमारी संस्कृति की, यानी जो भारतीय है ना ये हो जाएगा विशेषण, ठीक है, यहाँ पे सही है, यही बार हो जाएगा भारतीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जो भी भारतीय करके आए उनका सही था। नेक्स्ट देखिएगा, ये करें किस सिद्धांत में, हालांकि मैंने हिंदी में लिखा है लेकिन ये कुछ इस प्रकार पूछा था, किस सिद्धांत में बच्चे अनुकरण के द्वारा है स्वयं किमपि कार्य कृत्वा अवगच्छति, यानी ये एक बच्चे स्वयं उस कार्य को करते हैं, तो ऐसी कौन सी विधि के अंतर्गत होता है, यानी अनुकरण पहले करेंगे पर उसके अनुकरण के द्वारा ही खुद से ही करते हैं उस कार्य को, तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो भी क्रियाशीलता करके है वही सही हो जाएगा। देखिएगा एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर रुचि सिद्धांत दे रखा होगा ना तो वो भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें बच्चे खुद से करते हैं ना वो इंटरेस्ट होता है तभी करते हैं, तो इस वजह से रुचि भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अनुकरण कर रहा है तो हम क्रियाशीलता बजा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर रुचि होगा तो वो भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर कुछ इस प्रकार था कि ये कह रहा है संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादक इतुम कस्य यंत्र से महती उपयोगिता विद्यते, यानी संप्रेषण के आधारित जो गतिविधि हम संपाद करते हैं तो उसमें किस यंत्र का उपयोग करते हैं, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, इसका सेंस ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो उसमें अगर जो संगणक यंत्र से दे रखा हुआ तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या पूछा है, इसमें अव्यय पूछा है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है ना इसमें आपको अव्यय पूछा है, और कुछ न कुछ इस प्रकार है, ये कह रहा है कि त्यागो ही अस्या एको महामंत्र अव्यय पदम चिन्हता, यानी ऐसे है कि ये वाला जो सेंटेंस दे रखा है ना इसमें आपको केवल है अव्यय पद बताना है कौन सा है, तो इसमें जो ही दे रखा है ना यही हो जाएगा राइट आंसर, ये अव्यय पद है, ठीक है, जो भी करके है वो सही होगा ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन ये पूछा था संस्कृत अनुवाद कुरता, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है, सेंटेंस हिंदी में दे रखा था, क्या दे रखा था, जो पिता है पुत्र से प्रश्न पूछेगा, ये आपको चेंज करना था किसमें, संस्कृत में, तो इसका हो जाएगा पिता पुत्र प्रश्न प्रच्छयन्ति, तो ये प्रच्छयन्ति ध्यान से देख कर किया होगा तो निश्चित तौर से उनका सही हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक ये भी पूछा वैदिक कार्य
प्रयुक्त शिक्षण विधि का यानी वैदिक काल में कौन सी शिक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है, वो पाठशाला होती है। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन थे। अगर कोई क्वेश्चन छोटा हो तो निश्चित तौर से कमेंट में बता सकते हैं। देखिएगा किसी के पास पेपर है नहीं, स्मृति के आधार पर जो आंसर बताते हैं उसी आधार वो क्वेश्चन बताते हैं तो उसी आधार पर लिखते हैं, ठीक है। तो एक आधा क्वेश्चन छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता दें, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।